बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट आर द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, देन व्हाट इज़ बायोलॉजी फॉर अ बायोलॉजिस्ट। आई एम श्योर कि आपको पता है जो मैंने डेफिनेशन हमने उस दिन डिस्कस की कि बायोलॉजी जो है दैट वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक। इट कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइफ and logos means study. So biology is defined as the study of life. फिर हमने बात की थी zoology की कि zoology है ये डिवीजन है बायोलॉजी की। zoology word is again a Greek which is taken from zoon mean animal and logi mean study. So zoology is the division of biology which means study of animals. Then फिर हमने botany की बात की थी कि in Greek botany is defined as the study of plants of particular area. But in general what we define कि botany is a division of the biology in which we study about the plant lives. Then हमने microbiology की बात की थी कि microbiology is the division of biology in which we study about microorganism. The organism which can only be seen with the help of a microscope are called microorganisms. What is biology for a biologist? For a biologist, biology means the study of life and all the factors which affects life. Mean for biologists, it is essential to study biotic as well as abiotic components. Biotic mean living factors and abiotic mean non-living factors. Now next topic is life. What is life? How we can define life? Life has never been defined by the biologist. लाइफ को कभी भी बायोलॉजिस्ट ने डिफाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको छोड़ दिया है फॉर डिफरेंट फिलोसफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स. रीज़न बिहाइंड, फॉर अ बायोलॉजिस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हेन इन नॉन लिविंग they behave differently, but the same molecules when are present in living organism, they have different characteristics. So biologist is little bit confused. For a biologist, life cannot be defined, but life is a set of certain characteristics which distinguish from life from the non-living. सो वो खसूसियात हैं जिसकी बिना पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो लाइफ की डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स है. व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़. नंबर 1 क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़. मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल नहीं है. ऐसा नहीं है एसिड बेस को मिलाओ वाटर बन गया ना. इसके अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच कंटिन्यूसली टेक प्लेस. एनर्जी को एक्वायर करना, एनर्जी को यूज़ करना, इन कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं. नंबर 2, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर देन वन सेल. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं जबकि नॉन लिविंग सेल के नहीं बने होते. हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि वन सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, यानी यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों. ये भी उनका कैरेक्टर है. नंबर 3, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन इनहेरिटेंस, यानी अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं. पेरेंट्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू देयर ऑफस्प्रिंग. वो खसूसियात जो बच्चे अपने वालिदैन से लेते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस. नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ एक्वायर्ड थ्रू रेस्पिरेशन. आपको पता ही है रेस्पिरेशन हो तो एनर्जी एक्वायर होती है. तो एक्वायर भी करते हैं एनर्जी और उसको यूज़ भी करते हैं. एनर्जी का यूज़ आता है टू डू डिफरेंट वर्क्स, ग्रोथ और फॉर रिप्रोडक्शन. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर राउंड द क्लॉक डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होती रहती है. मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स की है, एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है. एनाबॉलिज्म का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस डू टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म राउंड द क्लॉक. देन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन साइज, यानी उनके अंदर जो मौजूद सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं.
नंबर ऑफ सेल बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से उसका साइज़ भी बढ़ता रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। वो अपने इंटरनल कंडीशंस को चेंज नहीं होने देते। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। वो अपने बॉडी के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। वो अपने बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको एक सर्टेन लेवल से नहीं बढ़ने देते। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और उनके जो ऑफ स्प्रिंग हैं दे आर ऑलवेज सिमिलर टू देमसेल्फ, यानी इनके जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। इस कैरेक्टर को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह की है, ए सेक्स रिप्रोडक्शन है और सेक्स रिप्रोडक्शन है। ए सेक्स रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती, हाउएवर इन सेक्स रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशंस डू अकर। देन जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली चेंजेस को रेस्पॉन्ड करते हैं, दे रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, सेंसिटिविटी होती है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स का हामिल है तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लिविंग है। एक दफ़ा फिर सुन लें कैरेक्टरिस्टिक्स के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। They contain genetic program of their characteristics. They can acquire and use energy. They can carry out and control numerous chemical reactions. They can grow in size. They maintain a fairly constant internal environment, mean homeostasis. They produce offspring similar to themselves. They respond to the changes in environment. And any object possessing all these characteristics can be declared as living thing. sorry sorry beta. Any object possessing all these characteristics which we have discussed can be declared as living things. Thank you beta.